जारी की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह सही है कि जेडीए जोन 10 स्थित खो नागौरियान में कचरा नंबर 1954 से 1958 जो सरकारी पाल व तालाब पेटा भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटी जा रही है, इस पर कार्रवाई की सरकार की क्या मंशा है? अगर है तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक जी को और सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि इन्होंने जिस सरकारी भूमि पर कॉलोनी काटने जाने का सदन के सामने अवगत कराया है, उसकी जानकारी करवाकर अगर वास्तव में सरकारी भूमि पर किसी के द्वारा कॉलोनी काटी गई है तो उस कॉलोनी को ध्वस्त करने के साथ साथ उसके खिलाफ जो भी जिसके द्वारा कॉलोनी काटी गई उसके खिलाफ विधि के अनुसार कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। और बाकी रह गया? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरा क्वेश्चन है, क्या ये सही है कि जेडीए द्वारा कॉलोनियों को अनुमोदित करने के दौरान सड़क, सीवरेज सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए राशि जमा की जाती है? यदि हाँ, तो कितनी अवधि में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक और माननीय सदन को ये बताना चाहूँगा कि पिछले समय में जितनी कॉलोनियाँ विकसित हुई और उसमें जितना विकास शुल्क जमा हुआ, उसमें बहुत सी जगह वास्तव में विकास नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि जो सड़कें बननी थी, जो सेक्टर रोडें बननी थी, उनका मार्ग निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पाया और उसके कारण हमारे बहुत से सड़कें और सेक्टर रोडें मार्ग निर्धारण नहीं होने की वजह से निर्मित नहीं हो पाए। इसी के लिए हम टाउनशिप पॉलिसी 2010 में जो परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसमें मैंने मेरे विभाग का जो अनुदान मांगों का जवाब में भी मैंने निवेदन किया था सभी माननीय सदस्यों से कि आप अपने अपने सुझाव दें और हमने जो 3 पॉलिसियों में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें सुझाव देने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2024 निर्धारित कर दी है। सारे के सारे यूडीएच विभाग की जो वेबसाइट है http://udh.rajasthan.government.in उस पर उपलब्ध है और साथ ही मैं सदन से को ये भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि हमने इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए ये संशोधन करने के साथ साथ राज्य स्तर पर एक वेब पोर्टल बनाया जाना भी प्रस्तावित है, जिस पर स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत सभी योजनाओं का पूरा विवरण दर्ज करने का विचार है तथा विकासकर्ता द्वारा इस पोर्टल पर योजना में किए जा रहे विकास कार्यों व अन्य विवरण को नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट करना होगा, जिससे किसी भी समय आमजन व राज्य सरकार को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो। हम ये भी प्रयास करें। अगला प्रश्न धर्मपाल।